हम तीसरे और अंतिम सत्य के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो कि प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, सत्य का अर्थ क्रियावादी सिद्धांत है। अर्थ क्रियावाद समकालीन पाश्चात्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदाय है, एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल स्कूल है, जो कि मुख्यतः अमेरिकी दर्शन से जुड़ा हुआ है। अर्थ क्रियावाद को अंग्रेजी भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और इसमें प्रैग्मेटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति प्रैग्मेटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति प्रैग्मा से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया, एक्शन। और इस प्रकार से अर्थ क्रियावाद एक क्रियापरक दर्शन है। प्रैग्मेटिज्म इज एन एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। यहां पर क्रियापरक दर्शन कहने से हमारा आशय यह है कि इसके अंतर्गत कोई भी ज्ञान अथवा विश्वास तभी सत्य होता है जबकि वह हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो, अथवा दूसरे शब्दों में हम केवल उसी विश्वास अथवा ज्ञान को सत्य कहेंगे जिसके माध्यम से हमारा कार्य सफल हो। यदि कार्य सफल होता है तो वह विश्वास अथवा ज्ञान सत्य है, और यदि कार्य निष्फल होता है तो ज्ञान अथवा विश्वास जिस पर वह आधारित है अवश्य असत्य होगा। अतः अर्थ क्रियावाद में सत्य के स्वरूप एवं निकष के रूप में व्यवहारिक उपयोगिता को, प्रैक्टिकल यूटिलिटी को स्वीकार किया गया है। जो उपयोगी है वही सत्य है, जो सत्य है वही उपयोगी है। Whatever is truth is valuable, and whatever is valuable or having utility is truth. इस सिद्धांत से जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक C.S. पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डेवी है, और यह तीनों दार्शनिक अमेरिकी दार्शनिक हैं। अर्थ क्रियावाद या प्रैग्मेटिज्म का ब्रिटेन में प्रचार व प्रसार शिलर ने किया। पियर्स के अनुसार अर्थ क्रियावाद मूलतः अर्थ के विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण की विधि है। According to Peirce, pragmatism is basically a method of analyzing and explaining meaning. और इस कारण से उनके अनुसार सत्य एक संक्रियात्मक संप्रत्यय है। सत्य एक संक्रियात्मक
प्रत्यय है। ऑपरेशनल कंसेप्ट है। ट्रूथ इज एन ऑपरेशनल कंसेप्ट। और यहां पर संक्रियात्मक संप्रत्यय या ऑपरेशनल कंसेप्ट का अर्थ यह है कि यदि किसी विश्वास अथवा प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार करने पर संक्रिया का क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन होता है संक्रिया का, इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी ऑपरेशन का, या वह व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होते हैं, इफ प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली यूजफुल सिद्ध होते हैं, तब तो हमें उस प्रतिज्ञप्ति अथवा विश्वास को सत्य मानना पड़ेगा, अन्यथा वह असत्य होगा। पियर्स का यह मानना है कि कोई भी ज्ञान अथवा विश्वास आरंभ में सत्यता का एक दावा मात्र है। ऑल आवर बिलीफ और नॉलेज इज इनिशियली अ ट्रुथ क्लेम। और यह सत्यता का जो दावा है तब स्वीकार किया जाता है जबकि उसका आनुभविक व्यवहारिक परीक्षण किया गया है। एंड द ट्रुथ क्लेम इज एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर इट इज बीइंग प्रैक्टिकली वेरीफाइड। अर्थात यदि उस विश्वास अथवा प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार करने से कार्य में सफलता मिलती है, अथवा दूसरे शब्दों में इसकी हमारे जीवन में व्यवहारिक उपयोगिता है, तो हम उसे सत्य स्वीकार करेंगे, और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, निष्प्रयोजन है या कार्य को सफल नहीं होता है उसे स्वीकार करने पर, तो हम उसे असत्य कहेंगे। पियर्स ने इस प्रकार से सत्य के निकष के रूप में अर्थक्रिया अथवा उपयोगिता को स्वीकार किया है। पियर्स के पश्चात जो दूसरे दार्शनिक हैं वो विलियम जेम्स हैं और उनके दो प्रमुख अर्थक्रियावादी विचार हैं। एक तो जिसे हम कैश वैल्यू थ्योरी कहते हैं, नगद मूल्य सिद्धांत, और दूसरा वर्केबिलिटी हाइपोथेसिस। स्वीकार्यता सिद्धांत। कैश वैल्यू थ्योरी के अनुसार जिस प्रकार से
वास्तविक नोट अथवा मुद्रा करेंसी वही है जिसके माध्यम से हम मार्केट में कोई वस्तु खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान अथवा विश्वास का नगद मूल्य होता है, कैश वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस है, कैश वैल्यू है। और वही विश्वास अथवा ज्ञान सत्य है या उचित है जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, जिससे हम अपने कार्य की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि कार्य सफल हो रहा है तो विश्वास अथवा ज्ञान सत्य, और यदि कार्य सफल नहीं हो पा रहा है तो हमें उसे असत्य मानना पड़ेगा। दूसरा जो उनका विचार है वह सुकार्यता का सिद्धांत है। सुकार्यता वर्केबिलिटी हाइपोथेसिस है, और इसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि क्या यह कार्य करता है, डज इट वर्क। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विश्वास हमारे जीवन को सुगम बनाए, सरल बनाए, या जीवन में उपयोगी है, कार्य कर रहा है, तो हम उसे सत्य कहेंगे। और यदि वह कार्य नहीं कर रहा है, जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, तो हमें उसे असत्य मानना चाहिए। जेम्स का यह मानना था कि हमारे ज्ञान अथवा विश्वास की सत्यता किसी बाह्य पर्यावरण के साथ संवाद में निहित नहीं है, अपितु बाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन में निहित है। उनका यह मानना है कि सत्यता हमारे ज्ञान का अनिवार्य, वस्तुनिष्ठ एवं आंतरिक गुण नहीं है, अपितु सत्यता हमारे ज्ञान का आकस्मिक, आत्मनिष्ठ और बाह्य गुण है। अतः यहां पर किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता जगत के साथ, जगत के तथ्य के साथ या किसी वस्तु के साथ संवाद में निहित न होकर के अपितु बाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन में निहित है। और यहां पर हम डार्विन के विचार का प्रभाव प्रैग्मेटिज्म पे पाते हैं, जहां पर बुद्धि बाह्य पर्यावरण के समायोजन का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंटेलेक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एडजस्ट और एकोमोडेट विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। डेवी भी सत्य को व्यवहारिक उपयोगिता से संबद्ध करते हैं और उनका यह मानना है कि मानव चिंतन का कोई सुनिश्चित ढांचा नहीं होता है, अपितु समस्त मानवीय चिंतन एक प्रायोगिक है। ऑल आवर ह्यूमन थिंकिंग और थॉट इज merely an experimental exercise। व्यवहारिक जो भी चिंतन है वह प्रायोगिक है। वे बुद्धि को प्रकृति अथवा बाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन के उपकरण के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस कारण से डेवी के
अर्थ क्रियावादी विचार को उपकरणवाद भी कहा जाता है। पियर्स और जेम्स की यदि हम तुलना करें तो यह पाते हैं कि जहां पर पियर्स व्यवहारिक उपयोगिता को मात्र सत्य का निकष मानते हैं, तो वहीं पर जेम्स उनसे और आगे बढ़कर के उपयोगिता को सत्य का स्वरूप मान लेते हैं। अर्थात यहां पर सत्यता और उपयोगिता में अभिन्न संबंध है, तादात्म्य संबंध है। जो सत्य है वही उपयोगी है और जो उपयोगी है वही सत्य है। विलियम जेम्स तो यह भी प्रतिपादित करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास इस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कोई विश्वास हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, किंतु इतना ही हमें ज्ञात हो कि किसी विश्वास को स्वीकार करने से हमें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो यह भी पर्याप्त होगा उस विश्वास को स्वीकार करने के लिए। शिलर के अनुसार गणित और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में जो हमें अनिवार्यता और सार्वभौमिकता दिखलाई पड़ती है, वस्तुतः वहां पर भी अनिवार्यता और सार्वभौमिकता नहीं होती है, अपितु यहां पर भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह अनुभव सापेक्ष है और उनके आनुभविक परीक्षण और निरीक्षण व्यवहारिक उपयोगिता के धरातल पर ही स्वीकार करने योग्य है। अर्थात यदि किसी विश्वास अथवा ज्ञान का आनुभविक परीक्षण व्यवहारिक उपयोगिता के धरातल पर किया जाए और यह पाया जाए कि यह उपयोगी है तो उसे हमें सत्य मानना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो हम उसे असत्य स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में यदि हम जानने का प्रयास करें कि सत्य के अर्थक्रियावादी सिद्धांत जैसा विचार हमें कहां प्राप्त होता है, तो हम यह पाएंगे कि बौद्ध दर्शन में हम अर्थक्रियावादी विचार को पाते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन ज्ञान के संदर्भ में स्वतः अप्रमाण्य और परतः प्रामाण्य को स्वीकार करता है। अर्थात बौद्ध दार्शनिकों का यह मानना है कि कोई भी ज्ञान प्रारंभ से अप्रामाणिक होता है, इसलिए इसे कहा गया स्वतः अप्रामाण्य। किंतु परतः प्रामाण्य कहने का अर्थ यह है कि कालांतर में परीक्षण करने पर यदि वह व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो या जिसे स्वीकार करने से कार्य सफल हो, तो हमें उसे सत्य स्वीकार करना चाहिए। बौद्ध दर्शन के इस प्रकार के अर्थक्रियावादी विचार के मूल में उनकी तत्व मीमांसा है, जहां पर सत्य के लक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य, अर्थात सत्य वह है जिसमें अर्थ क्रिया का लक्षण हो या गुण हो। अर्थात सत्य वह है जो कि किसी परिणाम को उत्पन्न कर सके, कार्य को सफल कर सके, तभी हमें उसे सत्य मानना चाहिए। सत्य के अर्थक्रियावादी सिद्धांत के विरुद्ध
कुछ सामान्य आक्षेप इस प्रकार से हैं कि प्रायः सभी अर्थक्रियावादी दार्शनिक यह मान के चलते हैं कि यदि किसी विश्वास की व्यवहारिक उपयोगिता है तो वह सत्य विश्वास है। किंतु समस्या यह है कि केवल कार्य सिद्ध हो जाए, इस आधार पर हम किसी विश्वास अथवा ज्ञान को सत्य कैसे मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि बाजार में खोटा सिक्का चल जाता है, फेक करेंसी यूज हो गई और मार्केट से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जैसे यह सिद्ध तो नहीं होगा कि वह जेन्युइन करेंसी है। जेम्स की यह धारणा है कि यदि किसी विश्वास को स्वीकार करने से हमें भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह विश्वास सत्य है। किंतु जेम्स के इस विचार से भी सहमत होना कठिन है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे विचार हैं जिन्हें स्वीकार करने से हमें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण परिवेश में मां अपने बच्चे को नहलाने के बाद एक काला टीका माथे पे लगा देती है और यह कह समझती है कि अब उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से रास्ते में जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ देर के लिए कार को रोक देना या कार को पीछे ले जाकर के फिर चलाने पर हम यह आश्वस्त हो जाते हैं कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, जबकि यह मात्र अंधविश्वास है। अगर दुर्घटना होनी है तो कार को आगे पीछे करने से और बिल्ली के रास्ता काटने से दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस विश्वास से हमें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, तुम इसका पालन करते हैं। लेकिन इस आधार पर, इस भावनात्मक विश्वास के आधार पर इसे हम सत्य ज्ञान तो नहीं कह देंगे। जी.ई. मूर ने सत्य के अर्थक्रियावादी सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए कुछ प्रमुख आक्षेप प्रस्तुत किए हैं। जैसे उनका यह मानना है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे सत्य होते हैं जो कि मात्र सूचनात्मक होते हैं, दे आर merely इंफॉर्मेटिव, और जिनकी व्यवहारिक उपयोगिता जीवन में नहीं होती है। और इसके विपरीत कुछ हमारे असत्य विश्वास हो सकते हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। यदि हम जेम्स के विचार को स्वीकार कर लें तो समस्या यह होगी कि अनेक सत्य किंतु उपयोगी विश्वास न होने के कारण वह सत्यता की परिधि से बहिष्कृत हो जाएंगे, और इसके विपरीत अनेक असत्य विश्वास जो कि आकस्मिक रूप से उपयोगी हैं उन्हें हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जेम्स ने सत्य और उपयोगिता में तादात्म्य संबंध को स्वीकार किया, अर्थात उपयोगिता सत्य का मात्र निकष नहीं है अपितु सत्य का स्वरूप है। और जेम्स का यह मानना है कि कोई भी सार्वभौम वस्तुनिष्ठ अनिवार्य सत्य नहीं होता है, अपितु जो हमारे समस्त सत्य हैं वो मानव निर्मित हैं, अर्थात सत्यता देश काल व्यक्ति सापेक्ष होती है। यदि हम ऐसे विचार को स्वीकार करें तो हम प्रकारांतर से प्रोटागोरस की उस उक्ति की ओर वापस लौटेंगे कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, प्रोटागोरस, होमो मेंसुरा। सत्य के अर्थक्रियावादी सिद्धांत को स्वीकार करने में मूर एक अन्य समस्या यह पाते हैं कि इसको स्वीकार करने पर
सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता का परीक्षण असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा सभी मनुष्य मरणशील है। इसके लिए हमें इसका परीक्षण करना है तो हमें असंख्य परिणामों को देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि ये व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हैं और जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं। अंत में हम निष्कर्ष रूप में यह पाते हैं कि सत्य के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सब की अपनी कुछ सीमा है और साथ ही साथ में सत्य के विभिन्न सिद्धांत एक दूसरे के व्यावर्तक ना हो करके अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सत्य के स्वरूप का प्रश्न है तो सत्य का संवादिता सिद्धांत तार्किक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, जहां पर सत्यता को हम संवादिता के रूप में लेते हैं, वेयर वी कंसिडर ट्रूथ टू बी कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि सत्य वही है जो कि वास्तविक तथ्य अथवा वस्तु स्थिति के अनुरूप हो, अथवा दूसरे शब्दों में वही प्रतिज्ञप्ति सत्य है जिसके अनुरूप कोई संवादी तथ्य हो। यदि अगर संवादिता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो प्रतिज्ञप्ति अथवा विश्वास सत्य नहीं हो सकता है। और यदि हम परीक्षण की बात करें या निकष की बात करें कि सत्य का क्या निकष होगा, तो सामंजस्य और अर्थ क्रियावाद दोनों ही एक उपयोगी निकष सिद्ध होते हैं। थैंक यू।